दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस तरह धरती में दबा हुआ राजा विक्रमादित्य का सिंहासन बाहर आता है और राजा भोज उस सिंहासन की मरम्मत करवाते हैं। और जब सिंहासन बिल्कुल नए जैसा हो जाता है तो पंडितों से मुहूर्त निकलवा कर राजा भोज जैसे ही उस पर बैठने जाते हैं तो उस सिंहासन में जड़ी हुई पुतलियां उन पर हंस पड़ती हैं और उन्हें सिंहासन पर बैठने से रोक देती हैं और कहती है कि अगर उनके अंदर राजा विक्रमादित्य जैसे गुण होंगे तो ही वो उस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी होंगे। तब राजा भोज पुतलियों से राजा विक्रमादित्य की कहानियां सुनाने को कहते हैं जिससे वो उनके गुणों के बारे में जान सके और ये निर्णय कर सके कि वो उस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी हैं या नहीं। सबसे पहले पहली पुतली रत्नमंजरी ने विक्रमादित्य की एक कहानी सुनाई। दूसरे दिन दूसरी पुतली ने, इसी तरह से अन्य पुतलियों ने भी कहानी सुनाई। दोस्तों, पहले की इन पुतलियों ने जो कहानियां सुनाई उसे हम पिछले वीडियो में सुन चुके हैं। आइए आज सुनते हैं अगली पुतली प्रभावती की कहानी। 10वीं पुतली प्रभावती ने सुनाई कहानी। एक बार राजा विक्रमादित्य शिकार खेलते खेलते अपने सैनिकों की टोली से काफी आगे निकलकर जंगल में भटक गए। उन्होंने इधर उधर काफी खोजा पर उनके सैनिक उन्हें नजर नहीं आए। उसी समय उन्होंने देखा कि एक सुदर्शन युवक एक पेड़ पर चढ़ा और एक शाखा से उसने एक रस्सी बांधी। रस्सी में फंदा बना था, उस फंदे में अपना सर डालकर झूल गया। विक्रम समझ गए कि युवक आत्महत्या कर रहा है। उन्होंने युवक को नीचे से सहारा देकर फंदा उसके गले से निकाला तथा उसे डांटा कि आत्महत्या न सिर्फ पाप और कायरता है बल्कि अपराध भी है। इस अपराध के लिए राजा होने के नाते वे उसे दंडित भी कर सकते हैं। युवक उनकी रोबीली आवाज तथा वेशभूषा से ही समझ गया कि वे राजा है, इसलिए भयभीत हो गया। राजा ने उसकी गर्दन सहलाते हुए कहा कि वह एक स्वस्थ और बलशाली युवक है, फिर जीवन से निराश क्यों हो गया? अपनी मेहनत के बल पर वह आजीविका की तलाश कर सकता है। उस युवक ने उन्हें बताया कि उसकी निराशा का कारण जीविकोपार्जन नहीं है और वह विपन्नता से निराश होकर आत्महत्या का प्रयास नहीं कर रहा था। राजा ने जानना चाहा कि कौन सी ऐसी विवशता है जो उसे आत्महत्या के लिए प्रेरित कर रही है। उसने अपनी आपबीती बताई और कहा कि वह कलिंगा का रहने वाला है तथा उसका नाम वसु है। एक दिन वह जंगल से गुजर रहा था कि उसकी नजर एक अत्यंत सुंदर लड़की पर पड़ी। वह उसके रूप पर इतना मोहित हुआ कि उसने उससे उसी समय अपने प्रेम का इजहार कर डाला। उसके प्रस्ताव पर लड़की हंस पड़ी और उसने उसे बताया कि वह किसी से प्रेम नहीं कर सकती क्योंकि उसके भाग्य में विवाह नहीं है। दरअसल वह एक अभागी राजकुमारी है जिसका जन्म ऐसे नक्षत्र में हुआ कि उसका पिता ही उसे कभी नहीं देख सकता। अगर उसके पिता ने उसे देखा तो तत्क्षण उनकी मृत्यु हो जाएगी। उसके जन्म लेते ही उसके पिता ने उसे नगर से दूर एक सन्यासी की कुटिया में भेज दिया और उसका पालन पोषण उसी कुटिया में हुआ। उसका विवाह भी उसी युवक से संभव है जो असंभव को संभव करके दिखा दे। उस युवक को खौलते तेल के कड़ाह में कूदकर जिंदा निकलकर दिखाना होगा। उसकी बात सुनकर वसु उस कुटिया में गया जहां उसका निवास था। वहां जाने पर उसने कई अस्थि पंजर देखे जो उस राजकुमारी से विवाह के प्रयास में खौलते कड़ाह के तेल में कूदकर अपनी जानों से हाथ धो बैठे थे। वसु की हिम्मत जवाब दे गई। वह निराश होकर वहां से लौट गया। उसने बताया कि उसने उसे भुलाने की लाख कोशिश की पर उसका रूप सोते जागते उठते बैठते हर समय आंखों के सामने आ जाता है। उसकी नींद उड़ गई है। उसे खाना पीना नहीं अच्छा नहीं लगता है। अब प्राणांत कर लेने के सिवा उसके पास कोई चारा नहीं बचा है। विक्रम ने उसे समझाना चाहा कि उस राजकुमारी को पाना सचमुच असंभव है, इसलिए वह उसे भूलकर किसी और को जीवन संगिनी बना ले, लेकिन युवक नहीं माना। उसने कहा कि विक्रम ने उसे व्यर्थ ही बचाया। उन्होंने उसे मर जाने दिया होता तो अच्छा होता। विक्रम ने उससे कहा कि आत्महत्या पाप है और यह पाप अपने सामने वह नहीं होता देख सकते थे। उन्होंने उसे वचन दिया कि वे राजकुमारी से उसका विवाह कराने का हर संभव प्रयास करेंगे। फिर उन्होंने मां काली द्वारा प्रदत्त दोनों बेतालों का स्मरण किया। दोनों बेताल पलक झपकते ही उपस्थित हुए तथा कुछ ही देर में उन दोनों को लेकर उस कुटिया में आए जहां राजकुमारी रहती थी। वह बस कहने को कुटिया थी। वहां पर राजकुमारी की सारी सुविधाओं का ख्याल रखा गया था। नौकर चाकर थे, राजकुमारी का मन लगाने के लिए सखी सहोलियां थी, खाने पीने की व जरूरत की सभी वस्तुएं वहां मौजूद थी। तपस्वी से मिलकर विक्रमादित्य ने वसु के लिए राजकुमारी का हाथ मांगा। तपस्वी ने राजा विक्रमादित्य का परिचय पाकर कहा कि अपने प्राण वह राजा को सरलता से अर्पित कर सकता है, पर राजकुमारी का हाथ उसी युवक को देगा जो खौलते तेल से सकुशल निकल आए।
तब विक्रमादित्य ने पूछा कि क्या कोई अन्य इस शर्त को पूरा करके इस युवक के लिए राजकुमारी का हाथ मांग सकता है। इस पर तपस्वी ने कहा कि बस यह शर्त पूरी होनी चाहिए। वह अपने लिए हाथ मांग रहा है या किसी अन्य के लिए, यह बात मायने नहीं रखती है। उसने राजा को विश्वास दिलाने की कोशिश की कि इस राजकुमारी को कुंवारी ही रहना पड़ेगा। जब विक्रम ने उसे बताया कि वे खुद ही इस युवक के हेतु कड़ाह में कूदने को तैयार हैं, तो तपस्वी का मुंह विस्मय से खुला रह गया। वे बात ही कर रहे थे कि राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ वहां आई। वह सचमुच अप्सराओं से भी ज्यादा सुंदर थी। अब तक अगर युवकों ने उसके लिए खौलते कड़ाह में कूदकर प्राण गंवाए तो कोई गलत काम नहीं किया। विक्रम ने तपस्वी से कहकर कड़ाह भर तेल की व्यवस्था करवाई। जब तेल एकदम खौलने लगा तो मां काली को स्मरण कर विक्रम तेल में कूद गए। खौलते तेल में कूदते ही उनके प्राण निकल गए और शरीर भुनकर स्याह हो गया। मां काली को उन पर दया आ गई और उन्होंने बेतालों को विक्रम को जीवित करने की आज्ञा दी। बेतालों ने अमृत की बूंदें उनके मुंह में डालकर उन्हें जिंदा कर दिया। जीवित होते ही उन्होंने वसु के लिए राजकुमारी का हाथ मांगा। राजकुमारी के पिता को खबर भेज दी गई और दोनों का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। इतना कहकर पुतली चुप हो गई और राजा भोज सोचने लगे कि विक्रमादित्य के जैसा अतुलनीय त्याग का उनके पास कोई जवाब नहीं है, और सोचते सोचते वो अपने कक्ष की तरफ बढ़ गए। इस तरह से वो इस दिन भी सिंहासन पर नहीं बैठ पाए। अगले दिन अगली पुतली त्रिलोचना ने रोका राजा भोज का रास्ता और सुनाई राजा विक्रमादित्य के शौर्य और त्याग की एक नई कहानी। दोस्तों, अगली पुतली त्रिलोचना ने राजा भोज को राजा विक्रमादित्य की जो कहानी सुनाई उसे हम अगले वीडियो में सुनेंगे। दोस्तों, अगर ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप वीडियो को देख सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।